आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी प्रोवाइड अपडेट्स पर। दोस्तों, अपने यहाँ जितने भी विकलांग भाई एवं बहनें हैं, वृद्ध माताएं एवं बहनें हैं और जितने भी विधवा माताएं हैं, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आप सभी की पेंशन, जी हाँ दोस्तों, पेंशन जैसा कि चुनाव के समय पर घोषणा पत्र में यह शामिल किया गया था कि आप लोगों की पेंशन बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, सरकार का यह वादा आप लोगों के लिए पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कदम उठाने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चुनाव से पहले यह वादा किया गया था कि यदि उनकी सरकार राज्य में फिर से वापस आती है, यानी कि बीजेपी सरकार यदि वापस सत्ता में आती है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वृद्धजनों, विधवा माताएं एवं विकलांग बहनों एवं भाइयों की पेंशन बढ़ाकर 600 रुपये से 1500 रुपये तक की जाएगी। तो दोस्तों, इसके संबंध में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा कैबिनेट में डिसीजन लिए जाने वाले हैं, अर्थात इसके लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने कई बार इस बात की चर्चा भी की है कि आगामी समय में जितने भी हमारे वृद्ध भाई एवं बहन हैं, माताएं एवं बहनें हैं, और जो भी वृद्ध के साथ साथ अन्य तरह से पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं, फिर चाहे वो विधवा महिलाएं हों, यानी कि माताएं हों, और भी अन्य प्रकार के जो भी पेंशनधारी व्यक्ति हैं, उन सभी की पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, हमारे प्रदेश में जितने भी वृद्ध भाई एवं बहनें हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, और जो भी पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यदि पात्रता रखते हैं और आप लोगों को यह पेंशन मिलती है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यदि जो बुजुर्ग लोग 60 वर्ष के करीब पहुंचने वाले हैं और जिनको पेंशन, और जो 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है, वो लोग अपना सभी रिकॉर्ड दुरुस्त करा करके अपने संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क करके अपना नाम वृद्धा पेंशन में जुड़वा लेंगे, ताकि आगामी समय पे उन सभी को, आप सभी को लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोगों का वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ने के लिए, यानी कि यदि आप लोग पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं, तो इसके लिए अभियान भी चलाया जाए। हालांकि यदि अभियान सरकार के द्वारा नहीं भी चलाया जाता है, तो भी आप लोग अपने रिकॉर्ड को अपने संबंधित सरपंच सचिव से संपर्क करके इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। यानी कि आप इस योजना से जुड़ के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो मैं आप लोगों को आवश्यक रूप से बता दूं कि यदि विकलांग हैं, तो विकलांगता का प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक की कॉपी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, और समग्र आईडी, राशन कार्ड, इतना कंपलसरी है। इसके अलावा जो हमारे वृद्ध लोग हैं और जिनको पेंशन नहीं मिलती है, उनके लिए देखिए बीपीएल का कार्ड अति आवश्यक है। यदि आप लोगों के पास बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है, तो आप लोग वृद्ध पेंशन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसलिए आप लोग पहले यह प्रयास करिए कि आप लोगों का जो बीपीएल का कार्ड है, आप उसे तैयार करवा लीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएल का राशन कार्ड बनवाना एक कठिन प्रक्रिया है। यह आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि सरकार बहुत कम व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड जारी कर रही है इस टाइम पर। यानी कि बोल दें तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है और ये आसानी से नहीं बनता है। इसलिए सबसे ज़रूरी प्रमाण पत्र है आप लोगों के पास बीपीएल।
तो आप लोग बीपीएल राशन कार्ड अवश्य बनवाने का प्रयास रखें। इसके अलावा बाकी वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो विकलांगों के लिए लगेंगे। और जो विधवा महिलाएं हैं तो उनके लिए विधवा वाला सर्टिफिकेट लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा राशन कार्ड, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, ये तो कॉमन है। बाकी जो सर्टिफिकेट वाली बात है तो विधवा महिलाओं के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र कंपलसरी है, विकलांगों के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र कंपलसरी है, और जो वृद्धजन हैं उनके लिए बीपीएल कंपलसरी है। जी हाँ, ये सर्टिफिकेट कंपलसरी हैं और बीपीएल बहुत कठिनाई से बनता है। इसलिए आप लोग सभी डॉक्यूमेंट समय पर तैयार कर लें ताकि आगामी समय पर आप लोग इस योजना से वंचित न रहें। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि एक बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग होता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी, यदि इस योजना के पात्र हैं तो आप इससे वंचित बिल्कुल भी न रहें और आप लोग सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली इस विशेष आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठाएं। यानी कि आप लोग इस वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन का लाभ अवश्य उठाएं। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपने सरपंच, सचिव से संपर्क करना है और अपने तहसील से संपर्क करके आपको बीपीएल राशन कार्ड बनवाना है, बस हो गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आता हूँ, जिन योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए, योजनाओं में होने वाले परिवर्तन को सही समय पर जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप लोग आगामी समय पे तैयार रहेंगे। यानी कि आप लोग अपने सभी प्रकार के रिकॉर्ड, जैसे कि आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, बीपीएल वाला राशन कार्ड और बैंक की कॉपी, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाकर रेडी रहेंगे। यानी कि आप तैयारी बना करके रखिए और आगामी समय पर सरकार के द्वारा आप लोगों की जो यह राशि 600 से बढ़ाकर 1500 की जाने वाली है, आप लोग इसका यदि पात्रता रखते हैं तो भरपूर लाभ उठाइए और सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी योजना से वंचित न रहें। यदि आप पात्रता रखते हैं तो आप लाभ अवश्य उठाइए, क्योंकि दोस्तों, सरकार के द्वारा यह योजनाएं आप लोगों के लिए ही चलाई जाती हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से असहाय न रहें। सरकार इसलिए आप लोगों को मदद करने के लिए सरकार आप लोगों के लिए योजनाएं चलाती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के लिए तैयार होंगे और आगामी समय पर आप इसका लाभ उठाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।